सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट चूंकि आलमी मंसूबा बन चुका है और पाकिस्तान इसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC का परचम बरदार मुल्क है, इसलिए चीन मुखालिफ कुव्वतों की तरफ से पहली फुर्सत में रगड़ा पाकिस्तान को मिल रहा है। अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर मुख्तलिफ हवालों से दबाव और IMF जैसे इदारों की सख्त शराइत इसकी चंद मिसालें हैं, जिनके जरिए पाकिस्तान को CPEC से तायद करने की कोशिशें हो रही हैं। अब चीन को काबू करने की मगरबी पॉलिसी का पहला निशाना पाकिस्तान बन रहा है, बल्कि वो इस अमल में फ्रंटलाइन स्टेट बन गया है। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी बताते हैं कि चीन ने आज से 10 साल कबल BRI नामी अजीम मंसूबे को लॉन्च किया, जिसके तहत वो 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो जनूबी और वस्ती एशिया से लेकर यूरोप तक और दूसरी तरफ मशरकी बईद तक के 150 ममालिक को एक दूसरे से जोड़ रहा है। यूं BRI अब एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी मंसूबा है, जो माशी के साथ साथ तस्वीराती भी बन गया है, और इन्हीं पहलुओं को देखकर अमेरिका की क़यादत में इसे नाकाम बनाने के लिए G7 के ममालिक ने $600 अरब पर मुश्तमिल एक मंसूबे का आगाज किया है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मगरबी दुनिया और चीन के दरमियान सैंडविच बनता जा रहा है। अगर चीन ने भरपूर साथ ना दिया और खुदा न खास्ता पाकिस्तान इक्तिसादी या किसी और हवाले से नाकाम रियासत बन गया, तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि CPEC और BRI की भी नाकामी होगी। इसलिए पाकिस्तानी कौम वजह तौर पर तवक्को कर रही है कि चीनी दोस्त पाकिस्तान की इस मखसूस पोजीशन को मद्देनजर रखकर इसे किसी भी हवाले से नाकाम होने नहीं देंगे। इसी तरह चीनी क़यादत यकीनन इस हकीकत से भी आशना है कि अगर BRI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC या फिर फ्रंटलाइन स्टेट की हैसियत पाकिस्तान के हिस्से में आई है, तो मगरबी ममालिक ने चीन को काबू करने की पॉलिसी के लिए इस खित्ते में अपना इत्तेहादी और फ्रंटलाइन स्टेट इंडिया को मुंतखब कर लिया है। यूं अगर इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान किसी भी हवाले से नाकाम होता है, तो इसका असर BRI पर भी पड़ेगा। यूं पाकिस्तानी बजा तौर पर तवक्को करते हैं कि चीन किसी भी हवाले से पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में कमजोर नहीं होने देगा। CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में काफ़ी सारा काम हो गया है और मजीद हो रहा है, लेकिन इसके साथ अगर इंडस्ट्रियल बेस ना बने और इसी तनासुब से एक्सपोर्ट ना बढ़ी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गनीमत की बजाय पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकता है। यूं अब पाकिस्तान की सनती बुनियाद को मजबूत बनाने और इसकी बरामदात बढ़ाने की मद में चीन को पाकिस्तान का हाथ बढ़ाना चाहिए। BRI का एक अहम मकसद फ्री ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ भी फ्री ट्रेड जारी है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस ना होने से तिजारती अदम तवाजुन की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात की तरफ जा रहा है। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान चीन को $1 अरब की बरामदात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन से दरामदात का हुजम 15-16 अरब है। इस अदम तवाजुन की वजह से एक तो चीन से आने वाली सस्ती अशिया की वजह से पाकिस्तान में मकामी सनत तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि बड़े पैमाने पर डॉलर भी इसके यहाँ से निकल रहा है। इसलिए चीन से तवक्को की जाती है कि पाकिस्तान को इस बोरानी कैफियत से निकालने के लिए वो पाकिस्तान को यूरोप के GST+ या अमेरिका की तर्ज पर खुसूसी तिजारती मराहत दे। अगर चीन पाकिस्तानी दरामदात पर ड्यूटी कम या सिफर कर दे, तो यहाँ की मकामी सनतों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। नहीं तो सनती तरक्की और बरामदात कम होने की वजह से CPEC के तहत लगाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी मईशत के लिए गले का तौक बन जाएगा। इस तनाजुर में CPEC के तहत पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इस तरह अजीम चीन की अजीम फौज के लिए बहुत सारी दरामदात करनी पड़ती हैं। टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिहाज से तो चीन बहुत आगे है, लेकिन शायद छोटी अशिया की एक तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान से दरामद की जा सकती है। BRI चूंकि अब दुनिया के 155 मुल्कों तक फैला हुआ एक मंसूबा है, इसलिए चीनी क़यादत को अब इस नए आलमी सतह पर अपील करने वाला एक बयानिया भी तरतीब देना चाहिए। अमेरिका और यूरोप की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि वो मीडिया और प्रोपेगेंडे पर बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन चीन इस मैदान में उनसे बहुत पीछे है। दुनिया को अपना हमनवा बनाने के लिए चीन को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देना होगी और BRI पर खर्च होने वाले सरमाए का एक हिस्सा इस तरफ मुंतकिल करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।